So let's now move on to the next part of this lesson जहाँ पे हम सिग्नल्स की बैंडविड्थ और ट्रांसमिशन मीडियम की बैंडविड्थ को डिटेल में पढ़ेंगे. So to understand bandwidth of signal, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी मैसेज सिग्नल, चाहे वो वॉइस हो, म्यूजिक हो, पिक्चर हो या कंप्यूटर डेटा हो, उसका जो सिग्नल है उसमें बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं. सो फॉर इंस्टेंस एनीथिंग दैट यू सेंड, आप कुछ बोलते हो और उसको ट्रांसमिट करना है. फॉर इंस्टेंस इन अ फोन आप कुछ लिख के टेक्स्ट करते हो, वो कहीं ट्रांसमिट होता है किसी और के फ़ोन में. आप किसी को पिक्चर भेजते हो ऑन द फोन और ईमेल, या किसी को वीडियो भेजते हो, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हो. एवरी वो जो मैसेज बनता है उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है. सो व्हाट वी बेसिकली डिफाइन बैंडविड्थ एज, आप कोई भी एक मैसेज को पकड़ लो, राइट. उस मैसेज में कुछ तो एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, एक रेंज होगा, एक फ्रीक्वेंसी बैंड होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरीटाइम रेडियो नेविगेशन का एक बैंड है, एक मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, विच यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इज 30 to 300 किलो हर्ट्ज. एफएम रेडियो का बैंड होता है बिटवीन 30 to 300 मेगा हर्ट्ज. सो उस बैंड में एक लो फ्रीक्वेंसी होगा और एक हाई फ्रीक्वेंसी होगा. ये जो लोएस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच का डिफरेंस ही बैंडविड्थ कहलाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी की पार्ट विच इज ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स. तो ये रहा आपके सामने एक डिजिटल सिग्नल जहाँ पे वोल्टेज और टाइम का वेरिएशन कुछ ऐसा है. द प्रॉब्लम विद दिस डिजिटल सिग्नल इज दैट डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल होता है. तो इसीलिए वी वुड प्रेफर टू ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल्स, बट डिजिटल सिग्नल इज बेटर टू रीड. इसीलिए हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कैसे करना ये देखते हैं. सो लेट्स टेक एनी एनालॉग सिग्नल जो एक साइनोसॉइडल कर्व होता है. तो हम यहाँ पे बी का जो कर्व है दैट इज क्लियरली अ फंडामेंटल एनालॉग सिग्नल, राइट. इसकी फ्रीक्वेंसी डिजिटल सिग्नल के बराबर है. यू कैन सी दैट उतने ही टाइम पीरियड पे ये भी रिपीट कर रहा है, बट ये उस डिजिटल सिग्नल के उतनी इक्वल नहीं है. देयर इज स्टिल सम डिफरेंस. तो हम क्या करेंगे, अगर इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो हम न्यू नॉट और टू न्यू नॉट उसका सेकेंड हार्मोनिक, इन दोनों को कंसिडर करेंगे, राइट. इफ वी बेसिकली कंसिडर फंडामेंटल प्लस द सेकेंड हार्मोनिक, तो जो नया सिग्नल है दैट विल अपीयर लाइक सी, जो फिर भी हमारे डिजिटल सिग्नल के थोड़े पास है, राइट. वी कैन सी दैट इट बिकम्स क्लोजर टू द डिजिटल सिग्नल. अब हम तीसरा हार्मोनिक भी ऐड करें इन दोनों के साथ, तो देन इट बिकम्स इवन मोर डिजिटल. सो बेसिकली हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर मुझे रेक्टेंगुलर वेव शेप के पास ले जाना है मेरे एनालॉग सिग्नल्स को, तो मुझे अलग अलग हार्मोनिक्स को एक एक करके सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, जिसका मतलब बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो जाएगा. तो जितना हाई हार्मोनिक होगा उसका उतना ही कम कंट्रीब्यूशन होगा वेव फॉर्म पे. तो यूजुअली जो ओरिजिनल हार्मोनिक्स है उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, विच इज न्यू नॉट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, टू न्यू नॉट का थोड़ा कम होगा, थ्री न्यू नॉट का और थोड़ा कम हो जाएगा. सो दैट इज द रिलेशनशिप. तो थोड़े हार्मोनिक्स को हम अगर जोड़ दें तो एनालॉग सिग्नल भी लगभग डिजिटल सिग्नल की तरह बन जाता है और उसको फिर आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है. Now let's try to understand what the bandwidth of transmission medium is. तो मैसेज सिग्नल जैसे अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया की अलग अलग बैंडविड्थ पॉसिबल होती है. सो दैट डिपेंड्स ऑन द केबल्स, वायर्स जिनमें कोएक्सियल केबल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के केबल्स कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं. सो फॉर इंस्टेंस हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ अ कोएक्सियल केबल. अंदर एक कॉपर वायर है, उसके ऊपर इंसुलेशन, उसके ऊपर एक और कॉपर मेश और उसके ऊपर बाहर वाला इंसुलेशन. फिर फ्री स्पेस एक मीडियम है और फिर फाइबर ऑप्टिक केबल एक और मीडियम है. हर एक का अलग अलग बैंडविड्थ होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. तो कोएक्सियल केबल जो काफी पॉपुलरली यूज्ड वायर मीडियम है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज पॉसिबल है दैट इज बिलो 18 गीगाहर्ट्ज. फ्री स्पेस में जो फ्रीक्वेंसी रेंज पॉसिबल है वो 540 किलोहर्ट्ज टू 4.5 गीगाहर्ट्ज होता है. और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूजिंग फाइबर्स, इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज काफी हाई होती है, 1 टेराहर्ट्ज टू 1000 टेराहर्ट्ज. इसीलिए आजकल बिकॉज फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं. So here is a list of some commonly used communication frequency bands. स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट की एक फ्रीक्वेंसी बैंड होती है 540 टू 1600 किलोहर्ट्ज. FM जो हम सुनते हैं उसका आप सब जानते भी हैं, 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है उसकी फ्रीक्वेंसी.
टेलीविजन में अलग अलग पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, कुछ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, और कुछ टीवी के नॉर्मल रेंज में भी होती हैं। देन जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें दो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। एक मोबाइल से बेस स्टेशन तक की फ्रीक्वेंसी 896 टू 901 मेगाहर्ट्ज है, और फिर बेस स्टेशन टू मोबाइल वाले ट्रांसमिशन में 840 टू 935 मेगाहर्ट्ज यूज होता है। सैटेलाइट में बहुत ही अलग टाइप का रेंज यूज होता है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है क्योंकि सैटेलाइट काफ़ी दूर लोकेटेड है। सो दैट्स वाई वी यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी ताकि लॉस ज़्यादा ना हो जाए। तो अपलिंक के लिए हम रफली अराउंड 5.9 टू 6.4 गीगाहर्ट्ज यूज़ करते हैं, और डाउनलिंक के लिए 3.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेडियो, टीवी और एफएम में रफली मेगाहर्ट्ज की रेंज ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती है। सैटेलाइट में गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, और एएम जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था उसमें काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, 540 टू 1600 किलोहर्ट्ज।